नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह का आगाज। सीएम धामी ने फायर फाइटर्स को किया सम्मानित। 10 नए फायर टेंडर्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरिद्वार में अपराधियों की खैर नहीं। गुंडा एक्ट के तहत 2 अभियुक्तों को हरिद्वार पुलिस ने किया जिला बदर। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ली बैठक। पीएमजेएसवाई के विभागीय अधिकारियों के साथ की चर्चा। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। एफआरआई में उनका कार्यक्रम होना है और वो संबोधित करेंगे यहाँ के जनमानस को। और संगठन में भी एक उत्साह है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बेहतर सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का काम किया है, उसको बढ़ाने का काम किया। देवभूमि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यात्रा को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए इस बार एनएचएम की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए इस बार कुल 102 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की जा रही है। ये स्वास्थ्य मित्र 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में सक्रिय रहेंगे और तीर्थ यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा से लेकर आवश्यक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र भी लगाए जाते हैं जो 102 की संख्या में इस बार एनएचएम द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार एमआरपीज भी लग रही हैं जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार के तहत 4 नई हेली सेवा शुरू होंगी। इन सेवाओं के जरिए सहस्त्रधारा से गौचर और जोशियाड़ा के बीच हवाई संपर्क स्थापित किया जाएगा। इसी को लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। आपको बता दें कि ये हेली सेवाएं 30 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा के एक दोस्त ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंक्वेट हॉल में घटना को अंजाम दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। नाबालिग का पॉक्सो का मामला आया था जिसमें गैंगरेप का भी पुष्टि हुई थी मुखानी थाना क्षेत्र में। तो उसमें वहीं के एक बैंक्वेट हॉल में ये चीजें थी। इसमें एक अभियुक्त की अरेस्टिंग हो चुकी है, 2 अभी हमारी रेंज में जल्दी आ जाएंगे, उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ आगे की जो भी जांच है, जो विवेचना है, वो सारा विश्लेषण हो रहा है। जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल हाई स्कूल में कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी ने टॉप किया है।
तो वहीं इंटरमीडिएट में अनुष्का राणा ने बाजी मारी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में बागेश्वर जिले के विद्या भारती स्कूल के छात्रों का जलवा रहा। विवेकानंद विद्या मंदिर मंडल सेरा के 21 छात्राओं ने मेरिट सूची में स्थान बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैं आज मेरा क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने 500 में से 496 अंक प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी और मेरे पेरेंट्स मुझे भी पूरा सपोर्ट करते थे और मेरा एम है मैं एनडीए क्लियर करना चाहता हूँ और ऑफिसर बनना चाहता हूँ। लेकिन आज गौरव का क्षण है कि इस विद्यालय से हाई स्कूल के छात्र कमल सिंह ने उत्तराखंड टॉप किया है और पहली पोजीशन बनाई है। हमारे इस वर्ष भी 21 छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर का जो छात्र कमल सिंह चौहान है, उसने पूरी वरीयता सूची में उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के एसजीआरआर पब्लिक स्कूल में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा कैंसर जागरूकता शिविर एवं निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम हमेशा समाज के लिए हितकारी होते हैं। आज हमने जब डॉक्टर्स को सुना जो कैंसर का इलाज करते हैं, उससे पता चला लगभग 3600 हमारे गढ़वाल से एक साल में कैंसर पेशेंट हुए और 80% उसमें से हम उनको नहीं बचा पाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह के अवेयरनेस कैंप लगे जहां स्टेज 1 पर ही हम अपने अगर हमारे अंदर कैंसर के सेल्स हैं तो हमें पता चल जाए उनका तुरंत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राम्य विकास अधिकारी गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि असामाजिक तत्वों के लिए जनपद में कोई जगह नहीं है। गुंडा एक्ट के तहत 2 अपराधियों को जिला बदलकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस ने सौरभ सैनी और विष्णु उर्फ दुल्लू को चिन्हित कर ठोस साक्ष्यों के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पैरवी की। अदालत के आदेश पर दोनों अपराधियों को हरिद्वार की सीमा से बाहर कर दिया गया। पुलिस का ये एक्शन साफ संदेश है कि अपराध किया तो शहर छोड़ना ही पड़ेगा। हरिद्वार टू हैदराबाद क्षेत्र बडेड़ी राजपूताना हाईवे पर खुद को बैंक का रिकवरी एजेंट बताकर वाहन चालकों को तंग कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। ये युवक लोगों की गाड़ियां जबरन रुकवाकर अभद्रता कर रहे थे और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों ने शांति भंग करने की कोशिश की और अधिकारियों से झगड़ने लगे। शिकायत मिलने पर शांतरशाह चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मौके से हिरासत में ले लिया है। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शिव शक्ति टेंट हाउस में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ज्यादा विकराल थीं कि देखते ही देखते गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर विभाग की 3 गाड़ियां और 8 दमकल कर्मियों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर टीम के मुताबिक आग की वजह से अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भाजपा उत्तराखंड में वक्फ जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। ये अभियान 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जिसको सफल बनाने के लिए आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशाला की गई है, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को वक्फ बिल में हुए बदलावों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा संदेश के साथ वक्फ जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। ऐतिहासिक निर्णय है जो
देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी, 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर, अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर किसी न किसी खबर को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं और हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर वो दोबारा से चर्चा में है। दरअसल पॉडकास्टर सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने दावा किया कि उत्तराखंड में पहले से ही मेरे नाम का उर्वशी मंदिर है। आप बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने जाओगे तो उसके ठीक बाजू में एक मंदिर है जिसका नाम उर्वशी है और वो मेरे लिए ही डेडिकेटेड है। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने पर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बयान की निंदा की है। उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। उर्वशी रौतेला कोई अभिनेत्री है और बद्रीनाथ में अपने उत्तराखंड के चमोली जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। चमोली जिले में बिरही निजमुला मार्ग पर गाड़ी गांव के पास एक कार के 300 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि शादी समारोह से घर लौट रहे लोगों का वाहन खाई में गिर गया जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के कारण घटना की सूचना देर रात से मिली। बेहद मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन 5 लोगों को बचाया नहीं जा सका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।